ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। बिहार में अपराधियों के बोलबाला है। दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा आम आवाम को धमकी देकर दहशत की साए में जीने पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी के कुर्जी मोड़ का है, जहां पूर्व मुखिया द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिया गया। आपको बताते चले कि कुर्जी निवासी बद्री प्रसाद ने पूर्व मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शाम 7 बजे के आसपास मेरे घर पर आकर गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी है। घटना का विषय में बताते हुए कहा है कि आज स्थानीय निवासी आत्मा चरण राय के साथ बेहरा आश्रम सामुदायिक भवन गया था। वहां पर भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा सामुदायिक भवन के संचालन में निवेश प्रसाद पूर्व मुखिया द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच पड़ताल की जा रही थी। मुझे वहां आत्मा चरण राय के साथ देखकर नीलेश प्रसाद पिता स्वर्गीय लक्ष्मी राय एवं उसके सहयोगी पंकज कुमार पिता मनोज पासवान, जिनका घर कुर्जी गेट पर मौजूद है, वे सभी शाम 7 बजे मेरे घर पर आकर गाली गलौज किए और जान से मारने की धमकी भी दे डाले। इस घटना समय और मेरा परिवार पूरा काफी सहमे हुए हैं। अगर मीडिया को देखेंगे तो रोड से उठा लेंगे, जान मार देंगे, इसी तरह से इतना ही बात बोलते। नीलेश जी अपना करीबी आदमी को भेजे, पंकज कुमार को या जो भी नाम हो लिखते, तो आया, आप बोले कि मुखिया जी बुला रहे हैं। हम बोले कि हमारा घर में मेहमान आया हुआ है, हम अभी नहीं जा सकते हैं, बाद में हम उससे मिलेंगे। तो मोबाइल दे रहे थे, हम कह रहे मोबाइल डाल के दे रहे हैं, हम अभी मिल नहीं सकते हैं। तो लास्ट में कहा कि बात कर लीजिए कल से, बोले ठीक है लाइए। अब जब बात किए तो मुखिया जी कहने लगे से हम यही बात बोले कि हमारा घर में अभी आदमी आया हुआ, हम अभी नहीं आ सकते हैं। अगर जो नहीं आओगे तो कहीं भी देख लेंगे, उठा लेंगे, जान मार देंगे। न कोई उनसे हमको बात है, न विचार है, हमको इस तरह से आप लोग एफआईआर दर्ज भी करने गए थे? हाँ, एफआईआर करने गए तो आवेदन जब दिए तो आवेदन में पलट के देखे कि नीलेश जी का नाम है उसमें मुखिया का। तो बोले कि जाइए, रिसीविंग नहीं मिलेगा। हम दे रहे थे दूसरा कॉपी, इस बार रिसीविंग करके दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बोले कि जाइए, जो है आपको कोर्ट के माध्यम से नोटिस दोनों आदमी को चला जाएगा। तो हम फिर चला, क्या चाहते हैं? और इनमें दोनों, और जब यहाँ आए तो मालूम हुआ कि फिर दोबारा भी आदमी वो आया था और खोज के गया है। हम बहुत काफी भयभीत हैं। प्रशासन से क्या मांग चाह रहे हैं आप? प्रशासन से यही मांग है कि इसका जो है एकदम सच्चाई को अथी किया जाए, उजागर किया जाए। हमने गलत किया है कि नीलेश मुखिया गलत किया। अगर वो मोबाइल पुलिस चाहेगा तीसरा हाथ डंडा अपना के तो मोबाइल को अथी कर लेगा। जब उसको मार बजेगी तो मोबाइल ला के देगा ही, और डिलीट भी कैले होगा तो 1 महीना तक कंपनी के यहाँ रिकॉर्ड रहता है, क्या बोला है नहीं बोला, क्या बातें गलत है, वो सच्चाई आ जाएगी कि बोले हैं नीलेश जी की नहीं बोले। और इससे बड़ा हम प्रमाण क्या दे सकते हैं? हमारे साथ जो घटना हुआ है, और हम एक स्वतंत्रता सेनानी के आदमी, हम गलत नहीं चाहते हैं। पिताजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आजादी के लिए साल भर जेल करते थे। हम अपना मान सम्मान के लिए टूट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? हमारा से तो कोई विवाद नहीं हुआ है। भगेरा आश्रम बार बार कह रहे हैं कि भगेरा आश्रम का केस चल रहा था इनसे। आप लोग के साथ क्या घटना हुई है, क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं? आरोप जो है नीलेश मुखिया पर है कि वह अनपार्लियामेंट्री ढंग से एक व्यक्ति को भेजकर बद्री प्रसाद को 7 बजे शाम में जो है, उसका नाम जो है कि मतलब पंकज कुमार है, पिता का नाम जो है कि मनोज कुमार पासवान है या कुमार लिखता है, ये तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मनोज पासवान का बेटा है और गांव का 66 नंबर गेट के अपोजिट में रहता है। मुखिया जी का वह बहुत जो है कि करीबी है, हमेशा लेकर घूमता है, मतलब जो है
उसको जो है कि बद्री के पास जो है कि मतलब जो है कि मोबाइल के थ्रू इसके घर पर भेजा। किसके घर पर? बद्री प्रसाद के घर। कौन है बद्री प्रसाद? बद्री प्रसाद जो है एक सामाजिक लड़का है, मतलब जो है मेरे साथ हमेशा रहता है। उसके बाद क्या हुआ? तो उस दिन जो है 23 तारीख को DCLR साहब 1:30 में हमको कॉल किए अपने कार्यालय से। तो हम बोले कि सर ठीक है, कहाँ पर रहे? तो कि भागेरा आश्रम के पास रहिएगा, हम उसी समय आ रहे हैं। फिर सेकेंड बार जो है कि उन्होंने मतलब जो है कि कॉल किया हमको, तो हम दैट टाइम उसी समय वो भी पहुँचे और हम भी पहुँचे। तो उनके साथ जो है कि मतलब जो है उनका ड्राइवर भी था। उसके बाद में गेट खोला गया, कर्मचारी के माध्यम से जो है कि मतलब जो नीलेश मुखिया को बुलाए। नीलेश 2-4 साथी के साथ आया, मतलब सिलेक्टेड आदमी के साथ आया। हम लोग मात्र हम थे, एक विदेशी प्रसाद पैक्स अध्यक्ष वो है, बद्री प्रसाद जो है कि मतलब था लेकिन बाहर में ही था, और धनंजय जी मेरे साथ थे। अच्छा। उसके बाद जो है कि मतलब DCLR साहब जो है कि पहले उससे